जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोग बात करेंगे आज एक टर्म आया है। भारत ने एक जो खबर दिया है, अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को कि भारत ने जारी किया पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर पर्सोना नॉन ग्रेटा होता क्या है। ये शब्द डिप्लोमेसी से संबंधित है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इसलिए इस शब्द को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है पर्सोना नॉन ग्रेटा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में टर्म क्यों आया। तो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने बहुत सारे रिएक्शन दिए, पांच पांच छह उन्होंने अल्टीमेटम दिए हैं पाकिस्तान को और एक निर्णय लिया है। तो उनमें भी एक टर्म आया है पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है एक अवांछनीय व्यक्ति, यानी कि कोई अगर व्यक्ति है लेकिन वो अवांछनीय है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है कि किसी राष्ट्र द्वारा उन किसी भी दूसरे राजनयिकों को अवांछनीय या फिर पर्सोना नॉन ग्रेटा साबित करना, यानी उनकी वैल्यू को जीरो कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं कि भारत में पाकिस्तान के बहुत सारे राजनयिक होंगे, रह रहे होंगे, तो उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी उपस्थिति होगी, जो जिस कार्य के लिए वो आए हैं, तो उनको ये माना गया है कि उनके जो भी कार्य करेंगे वो जीरो मान लिया जाएगा और उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है और उनको एक सप्ताह के अंदर जाने की भारत ने कह दिया है, मतलब उनको पीएनजी एक थमा दिया है। पीएनजी मतलब पर्सोना नॉन ग्रेटा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत मान लीजिए एक मेजबान देश है, पाकिस्तान एक मेहमान देश है, या फिर कुछ दूसरा भी देश हम लोग ले सकते हैं, पर अभी हम भारत और पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं। तो भारत एक मेजबान देश है, पाकिस्तान मेहमान देश है। तो पाकिस्तान से जितने भी राजनयिक लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको पीएनजी घोषित कर दिया गया है। अब इसमें बात ये आती है कि राजनयिक कौन होते हैं। तो राजनयिक ऐसे सरकारी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सांसद हो गए और कुछ डिप्लोमेटिक्स हो गए, डिफेंस ऑफिसर्स हो गए, वो लोग राजनयिक होते हैं। और वो राजनयिक क्या होते हैं, हमारे चाहे भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों फिर किसी भी देश के हों, एक दूसरे देशों में रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं, डिप्लोमेसी बनाते हैं। तो इस तरह हर देश में रहते हैं। तो यहाँ पर थे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग, ऐसे लोग भारत में अभी तक रह रहे थे। क्यों रह रहे थे, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, डिप्लोमेटिक, कानूनी। तो उनको क्या कर दिया गया है, पीएनजी घोषित कर दिया गया। मतलब अब वो लोग एक नॉर्मल पीपुल है, मतलब पाकिस्तान के एक सामान्य नागरिक है जो भारत में है। तो भारत ने ये कह दिया है कि अब आप लोग सामान्य नागरिक है, आप लोग राजनयिक का काम आपका खत्म हो गया, आप राजनयिक आप है ही नहीं, ठीक है ना। तो यही पीएनजी घोषित करना हुआ और उनको ये अल्टीमेटम दे दिया कि आप एक सप्ताह के अंदर चले जाइए। तो राजनयिक के मतलब आप पीएनजी का मतलब आपको सीधा समझ में आ गया कि उनको अवांछनीय व्यक्ति घोषित करना, या फिर उनका काम जो है, जो वो काम करने आए थे वो जीरो के बराबर उनका माना जाएगा कि आप जो काम जिस लहजे से जिस हिसाब से आए थे वो आप नहीं हो, एक नॉर्मल पीपल है, ठीक है ना। ये पीएनजी। अब उसके बाद कि एक सवाल उठता है, क्या कभी भी कोई देश पीएनजी घोषित कर सकता है। तो उसका जवाब है हाँ, यानी कि जब उसकी इच्छा हो कर सकता है। इस बार ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक जब से शीत युद्ध हुआ, तो शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे कंट्रीज को आपस में एक दूसरे को पीएनजी घोषित करना पड़ा, ठीक है ना। शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध बेसिक सा मतलब है 1940 के दशक से 1990s तक एक राष्ट्रों के बीच, मतलब देशों के बीच एक शीत युद्ध कॉन्फ्लिक्ट बना, मतलब एक ऐसा माहौल बना है कि ये युद्ध का माहौल है और युद्ध प्रत्यक्ष रूप से आपको देखा नहीं जाएगा। और इनको लीड कौन कर रहे हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, एक धुरी बनी। तो अमेरिका और सोवियत संघ अपने हिसाब से इकोनॉमी को और पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते थे, उसको ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध मतलब अमेरिका और सोवियत जो रूस है वो अपने कई देशों को में अपना कंट्रोल करना चाहते थे, और अपना चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सैन्य रूप से हो, उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। जो बाहर से नहीं दिखेगा, डिप्लोमेटिक रूप से दिखेगा, आपको इकोनॉमिक कंट्रोल के रूप में दिखेगा, तो वो शीत युद्ध होता था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों ने एक दूसरे को आपस में किया। फिर एग्जाम्पल हम 2018 में रसिया ने कई लोगों मतलब देशों को पीएनजी घोषित किया था अपने देश में।
कि हम नहीं मानते हैं कि आप लोग राजनयिक हैं और आपका काम जीरो है, हम नहीं करवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग रहें, ठीक है ना। रसिया अमेरिका 2016 में हुआ था, अमेरिका ने घोषित किया था रूस के दूतावास में जितने भी राजनयिक थे उनको पीएनजी घोषित कर दिया था कि आपका काम अब खत्म होता है, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि ये पीएनजी जो है घोषित कब कब किया जाता है, किस केस में किया जाता है। ऐसे तो है नहीं कि कभी भी घोषित कर दिए, अभी तक भारत में भी नहीं घोषित हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था। तो कब कब घोषित किया जा सकता है? जब कोई राजनयिक है, कोई विवादित बयान दे देता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का कोई राजनयिक आया है भारत में और यहाँ पर विवादित बयान दे रहा है भारत के ही बारे में, तब आप घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रहित के खिलाफ कोई काम होता है तब जनरली घोषित किया जाता है। और कभी-कभी जब ऐसे माहौल हो जाते हैं तो क्षेत्रीय दबाव और सामाजिक दबाव की वजह से घोषित किए जाते हैं। जैसे भारत में अभी क्यों हुआ? तो भारत में सामाजिक और क्षेत्रीय और देश का दबाव के कारण ये चीज घोषित करना पड़ा। तो इन कंडीशंस में हम लोग किस कोई भी देश पीएनजी घोषित करता है। नंबर 3 बात आती है कि भारत ने कितनी बार पीएनजी घोषित कर चुका है। तो भारत ने पाकिस्तान के ही ऊपर पीएनजी घोषित कर चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1971 का जो युद्ध हुआ था तब भारत ने घोषित किया था। उसके बाद फिर आप आ जाइए 2001 पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तब भी पीएनजी घोषित कर दिया था भारत ने। और फिर उसके 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था तब घोषित करना पड़ा था भारत को पीएनजी यानी पर्सोना नॉन ग्रेटा। उसके बाद फिर एक 2025 में आपने देखा ही है कि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद करना ही पड़ा। उसके बाद अब ये आप जानना चाहते हैं कि भारत ने तो किया ही क्या पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर किया है कभी? तो हाँ, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने भी कई दफा किया है। जैसे कुलभूषण यादव का केस आपको मालूम होगा 2017 में उसने इसी के तहत कुलभूषण यादव को उन्होंने गिरफ्तार किया था और फिर डेथ पनिशमेंट दिया था। तो वो इसी यही केस है पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत ही है। और उसके बाद फिर 2016 से 19 में जब उरी अटैक हुआ था उस समय भी किया गया था भारत के राजनयिकों को मतलब पर्सोना नॉन ग्रेटा थमाया गया था। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी पर्सोना नॉन ग्रेटा भारत ने घोषित कर दिया, फिर और 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप लोग अपने देश में चले जाइए। अगर नहीं गए उसी के दौरान फिर आप किसी को भी पकड़ सकते हैं जो पाकिस्तान का है, चाहे वो राजनयिक हो तो भी उसको आप एक आरोपी बना सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। और फिर उसके बाद और कौन-कौन से एक आध एग्जांपल और हाँ, वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में जब विवाद हुआ था, वेनेजुएला और इजराइल के मध्य युद्ध होता है, तो उसमें भी पर्सोना नॉन ग्रेटा तो बहुत जगह, हर जगह जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पर्सोना नॉन ग्रेटा सबसे पहले घोषित कर दिया जाता है। तो ये खबर आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग किन टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। पीएनजी का मतलब आप लोग को सीधा-सीधा समझ में आ गया होगा कि अवांछनीय व्यक्ति घोषित करना। मतलब आप लीगल तरीके से नहीं आए हो। अगर हो तो 1 सप्ताह के अंदर चले जाइए आप अपने देश, तब आपको पर्सोना नॉन ग्रेटा नहीं माना जाएगा, नहीं पर्सोना नॉन ग्रेटा माना जाएगा। तो ये एक टर्म है, इसको आप समझिएगा ही आपके पॉलिटिकल साइंस और बहुत जगह ये काम आने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है कब कब लागू किया गया था, भारत ने और कौन से कंट्री के ऊपर पर्सोना नॉन ग्रेटा लगाया है, आप लोग जरूर बताइएगा।